आपकी खुशी है कि मैं राष्ट्र के लिए अच्छा कुछ करूं और उसमें मेरी प्रसन्नता है, मुझे खुशी होगी। किसी को धन कमा करके बैंक बैलेंस बनाने में खुशी होती है, किसी को समाज को कुछ देने में खुशी होती है। यानी कि हमारा जो भी क्रियाकलाप है वो सिर्फ इसका एकमात्र रीजन है हैप्पीनेस, हमारी खुशी। और सारा का सारा काम हमारी खुशी के लिए होता है। आज आपको पता है इतने तामझाम, इतनी सुविधाएं होते हुए भी हमारी खुशी जो है ना वो कहीं ना कहीं जा रही है। हम अनेक प्रकार से अपने मन को मनोरंजन देते हैं, फिर भी जीवन बोरिंग होता जा रहा है, फिर भी जीवन में दुख आते जा रहे हैं, फिर भी जीवन में कुछ न कुछ टेंशन रहती है, सैडनेस रहती है। आप बच्चे हैं, अभी आप इस बात को पूर्ण तरीके से नहीं समझ पाएंगे, पर आप कभी अपने पेरेंट्स, माता पिता, अपने दादा दादी, इन सब के पास में बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों को आप महसूस करेंगे। तो आज का जो ये सेशन है ये सिर्फ एक हैप्पीनेस का सेशन है। यानी कि आप अपने आप को और आपसे जुड़े हुए लोगों को आप कैसे खुशी दे सकते हैं, आप खुद आनंद के भाव में कैसे रह सकते हैं, आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। एक नदी के तट पर, ध्यान से सुनना, एक नदी के तट पर एक महात्मा रोज सुबह जल्दी जाते 3-4 बजे और 3-4 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाते। यही काम वो रात को भी करते, नदी के तट पर जाते और 4 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाते। तो जैसे आपका स्कूल है ना, उस नदी के सामने भी एक स्कूल था और उस स्कूल के गेट के आगे एक गार्ड रहता था। तो उस गार्ड ने उस महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, साधु, आप रोज सुबह आते हो, 4 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाते हो, फिर शाम को फिर 2-3 घंटे आंखें बंद करके बैठ जाते हो, क्यों? आप ऐसा क्यों करते हैं? उस महात्मा ने उस गार्ड से पूछा कि मैं अपना तो बाद में बताऊंगा, तो ये बता कि तू इस स्कूल के आगे रोज क्यों खड़ा रहता है? तो उस गार्ड ने कहा कि सर, मैं इसलिए खड़ा रहता हूं कि मैं स्कूल में किसको अंदर जाना है और किसको नहीं जाना है। जिसको अंदर जाना होता है मैं उसको जाने देता हूं, और जिसको अंदर नहीं जाना होता उसको मैं बाहर ही, बोलो ना, रोक देता हूं। तो ये मेरी ड्यूटी है। जिसको अंदर जाना है, स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनको स्कूल में अंदर जाना है तो उनको जाने दिया, जिसको नहीं जाने देना उसको बाहर रोक दिया। साधु ने कहा कि जो तू कर रहा है यहां खड़े रह करके, वही काम मैं कर रहा हूं। मैं यहां 4 घंटे ध्यान में इसलिए बैठता हूं कि मैं अपने आप पर यह मंथन करता हूं कि मेरे अंदर में क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? इस समाज ने, हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, अच्छी भी मिलती है और बुरी भी मिलती है, पर क्या हमने ऐसा कोई गार्ड बिठाया है? क्या हमने कोई ऐसा कोई चिंतन किया कि हमारे अंदर में कैसी चीज जानी चाहिए और कैसी चीज नहीं जानी चाहिए? तो हमें डाकू नहीं बनना है, हमें देवता बनना है। हमें जो गोल हमने निर्धारित किया है उस गोल के पीछे का लक्ष्य जो है वो देने का होना चाहिए, लेने का नहीं होना चाहिए। और जिसका भाव देने का होता है ना, उसको देवता कहते हैं। जो देता हो उसको क्या कहते हैं? देवता कहते हैं। हम सबके पास में एक संभावना है। ये जो भगवत गीता है ना, इस भगवत गीता में इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना, थोड़ा सा दिमाग पर जोर देना, तब समझ में आएगी। इस भगवत गीता में 3 पात्र हैं। सबसे पहले कृष्ण, कौन है? दूसरे पात्र हैं अर्जुन, और तीसरा पात्र है दुर्योधन। तीनों को जानते हैं आप, सीरियल में देखा होगा। अब इन तीनों में ये एक ऊर्जा है, एक वाइब्रेशन है। कृष्ण भी एक वाइब्रेशन है, अर्जुन भी एक वाइब्रेशन है, और दुर्योधन भी एक वाइब्रेशन, एक ऊर्जा है। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? हम जितने इस कैंपस में बैठे हैं ना, हम सब लोग अर्जुन की भूमिका में हैं। किसकी भूमिका में है? अर्जुन की भूमिका में है। अब हमारे पास में ये संभावना है, या तो गलत सुनकर, गलत देख करके, गलत खा करके हम अर्जुन से दुर्योधन बन जाएं। ये संभावना है। अच्छे खासे परिवार का बच्चा भी दुर्योधन बन सकता है। समझ में आ रही है?
वो गलत संगति में जाकर के अपन कई बार कहते हैं इसके पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं पर ये कैसे नालायक हो गया। माता पिता बहुत अच्छे होते हैं, बहुत संस्कारवान होते हैं, पर संतान नालायक हो जाती है। प्रभाव कहां से आता है? जो हमने देखा, जो हमने सुना, संगति का प्रभाव आ जाता है। क्योंकि दुर्योधन बुरा आदमी नहीं था, पर उसकी संगति शकुनी के साथ में हो गई। अर्जुन कोई ज्यादा अच्छा आदमी नहीं था, पर वो अच्छा बन गया क्योंकि उसकी संगति कृष्ण के साथ हो गई। हमें ये चुनाव करना पड़ेगा कि हमको कैसे लोगों के साथ में रहना है। ये चुनाव हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी संगति, हमारा खान पान और हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही हमें या तो अर्जुन से कृष्ण बना देगा या फिर अर्जुन से दुर्योधन बना देगा। कृष्ण यानी देवता, अर्जुन यानी मानव और दुर्योधन यानी पशु। 3 कैटेगरी होती है, पशु, मनुष्य और देवता, भगवान, ईश्वर। तो अब हमें एक इंसान के अंदर में, हम सब के अंदर में इतनी पावर्स है, इतनी क्षमता, इतनी ताकत है कि या तो हम अर्जुन से कृष्ण बन जाएं या फिर हम अर्जुन से दुर्योधन बन जाएं।